हेलो एवरीवन। तो आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एजोर प्लेटफॉर्म पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एजोर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी वीएम्स आपने क्रिएट किया है तो उसके साथ आप बहुत ही इजी तरीके से ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। किस टाइप की ट्रबल शूटिंग मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंस्टेंस बनाया किसके ऊपर, एजोर के ऊपर। अब ये इंस्टेंस आपका लिनक्स बेस भी हो सकता है या विंडोज बेस भी हो सकता है। अभी फिलहाल मान लेते हैं लिनक्स बेस है, राइट। और कल को आपका लिनक्स का फाइल सिस्टम करप्ट हो गया और आपने सर्वर को रीबूट किया, राइट। तो आपको पता है कई सारे एरर हो जा आपके स्क्रीन में आ जाते हैं। आपका सर्वर ऑन नहीं हो पाता, कंट्रोल डी का एरर आ जाता है। तो ये सारे एरर आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या आपका कर्नल उड़ गया, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एजोर के ऊपर आप जो भी वीएम्स क्रिएट करते हैं दोस्तों, उसका बैकएंड का स्क्रीन आपको, लाइव स्क्रीन आपको मिलता है दोस्तों। आप अगर इंस्टेंस को रीस्ट एजोर के ऊपर आपने कोई वीएम बनाया, उसको आप रीबूट करेंगे, वो पूरा रीबूट का प्रोसेस आपको स्क्रीन में नजर आएगा एकदम लाइव, जो आपको एडब्ल्यूएस के ऊपर नहीं मिलता। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल मैनर पे। तो ये मेरे पास एक लिनक्स की वीएम है एजोर के ऊपर। इसके अंदर चलते हैं और इसका मैं आपको पहले कंसोल दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, सीरियल कंसोल पे क्लिक करिए। तो देख सकते हैं आपके पास कंसोल आ गया। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर रीबूट कमांड चलाऊं तो ये देखिए आपको रीबूट का पूरा प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, देख सकते हैं एकदम लाइव स्क्रीन। आपको ऐसा फील हो रहा होगा दोस्तों कि आप एक फिजिकल सर्वर के सामने बैठे हैं, आप एक वीएम के सामने बैठे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एजोर की ब्यूटी है। क्लियर? तो एक ट्रबल शूटिंग भी मैं आपको इसके ऊपर करके दिखाता हूं। तो अभी फिलहाल मैं इस सर्वर के अंदर एफ टैब की फाइल पे जाकर कुछ पैरामीटर पे चेंजेस कर देता हूं। मैं यहां पर कुछ लाइन ऐड कर देता हूं और उसके बाद सर्वर को रीबूट करूंगा तो ये लाइन उसको अननेसेसरी नजर आएगा, तो आपके सर्वर को बूट नहीं होने देगा। तो हम फिर उसको ट्रबल शूट करके देखेंगे। तो मैं इसको रीबूट करता हूं। तो देखिए आपके सामने अभी स्क्रीन में कंट्रोल डी का एरर आएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं कंट्रोल डी, तो क्या बोल रहा है, गिव रूट पासवर्ड फॉर द मेंटेनेंस। तो देखिए कितने इजी तरीके से आप मेंटेनेंस कर पा रहे हैं। आप यहां पर माउंट हाइफन ही करिए, आपको बता रहा है अननोन फाइल सिस्टम, राइट। तो फिर आप अंदर जाके सही कर सकते हैं। हटा दीजिए लाइन, दैट्स इट। रीबूट करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसी तरीके से जितने भी इश्यूज आते थे आपके सर्वर के रीबूट के टाइम पे, वो सॉल्व कर सकते हैं आप यहाँ। क्लियर? अगला स्टेप देखिए, अगर मैं पासवर्ड भूल गया हो तो, अगर मैं पासवर्ड भूल गया रूट का तो मैं पासवर्ड भी ब्रेक कर सकता हूं, जैसे आप फिजिकल सर्वर का कर रहे थे अभी तक, सेम तरीके से। जैसे आप एक वीएम का पासवर्ड ब्रेक कर रहे थे रूट यूजर का, उसी तरीके से कर सकते हैं। कहां पे? ये देखिए, पावर बटन में जाइए एंड रीस्टार्ट पे क्लिक करिए और अपने वो सारे स्टेप फॉलो करिए जो आप कल तक कर रहे थे।
तो ये देखिए, ओह इसको मैंने स्टॉप नहीं कर पाया, तो अगेन मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए, तो यहां पे कह रहा है भाई ई बटन प्रेस करिए। देखिए ग्रब आ गया। आपको ये सारी चीजें पता है पहले से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लिनक्स का पार्ट है। फिर वही सारे स्टेप फॉलो करिए, जैसे आप ब्रेक पासवर्ड ब्रेक करते हैं, आर डी डॉट ब्रेक। एस लिनक्स को हम यहां से डिसेबल कर देते हैं, एस लिनक्स इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर एस लिनक्स इक्वल टू 0 करता हूं तो एस लिनक्स मैं डिसेबल करके चल रहा हूं। उसके बाद मैंने कंट्रोल एक्स किया, फिर यहां पर आप वो सारे स्टेप कमांड्स फॉलो करिए जो आप कल तक कर रहे थे रूट का पासवर्ड ब्रेक करने के लिए। तो बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है मार्केट में। तो ये हमने पासवर्ड सेट किया, राइट। उसके बाद मैं एग्जिट और अगेन। आपको ऑटो रिलेबल की फाइल बनाने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि आपने एस लिनक्स इक्वल टू 0 वहां पे लिख दिया। अगर वहां पे आप एस लिनक्स इक्वल टू 0 नहीं लिखते तो आपको करना पड़ता। और ऐसा क्यों, इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो लिनक्स पढ़िए दोस्तों, लिनक्स लिनक्स का एस लिनक्स का टॉपिक पढ़िए। मैं उसको अभी यहां पर नहीं एक्सप्लेन करना चाहता। तो ये प्रोसेस में है, वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो ये हो गया। तो यहां पे फिर मैं देखिए लॉगिन कर पा रहा हूं। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड ब्रेक करने का एक और मेथड इन्होंने हमें दिया है, रीसेट पासवर्ड। देख सकते हैं आप यहां पे, आप डायरेक्टली यहां पर यूजर नेम टाइप करिए और पासवर्ड यहां से ब्रेक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। क्लियर। बट रूट का पासवर्ड यहां से ब्रेक नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। आप इंस्टेंस बनाते टाइम कोई नॉर्मल यूजर देते हैं, उसका पासवर्ड यहां से ब्रेक हो सकता है, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। रूट का पासवर्ड आप सीरियल कंसोल से ही ब्रेक कर सकते हैं, यहां से रूट का पासवर्ड ब्रेक नहीं होगा, नॉर्मल यूजर का होगा केवल। क्लियर। और ये कह रहा है भाई, देन उसके बाद यहाँ पे अपडेट में क्लिक करिए, तो ये अभी आपको रेड सिंबल दे रहा है, कह रहा है भाई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड दीजिए। चलो दे देते हैं। राइट, यस, दिस इज अ परफेक्ट। क्लियर। अब देखिए अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो इस तरीके से आप
किसी भी यूज़र का पासवर्ड यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, उस लिनक्स ओएस के ऊपर जो भी होगा, और रूट का यहाँ से हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, आप रीसेट एसएसएच पब्लिक की भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं अपने सिस्टम पर एक की बनाऊं और की को यहाँ पे अपलोड कर दूं, पब्लिक वाली की को, और प्राइवेट की अपने पास रखूं, तो मैं की के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन कर सकता हूं अगर मैं यूजर नेम और पासवर्ड से नहीं करना चाहता। तो ये भी मेथड यहाँ पर है। इसी तरीके से रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली, ये क्या करता है दोस्तों, अगर आपने रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली किया तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इस वीएम के अंदर एसएसएच से रिलेटेड जो भी सेटिंग आपने एड ऑन कर रखी थी अभी तक, वो पूरा रीसेट कर देगा। क्लियर, मतलब एसएसएच की डिफॉल्ट सेटिंग कर देगा अगर आपने ये करके अपडेट कर दिया तो ये मतलब है दोस्तों। अभी देखिए ये अपडेटिंग कर रहा है, पहला वाला ही, तो अपडेट सक्सेसफुल हो गया। क्लियर, ये तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये ट्रबल शूटिंग आप डिसेबल भी कर सकते हो कि भाई ये ट्रबल शूटिंग अप्लाई ना हो। तो ये ट्रबल शूटिंग कैसे डिसेबल करेंगे कि भाई ऐसे तो कोई भी कर सकता है ब्रेक, क्वेश्चन आता है। तो मैं इस ट्रबल शूटिंग को डिसेबल्ड भी कर सकता हूं, कैसे, यहां पर जाके देखिए, बूट डायग्नोस्ट, यहां जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, ऑफ कर सकते हैं, सेव। तो आपने इस वीएम के ऊपर ट्रबल शूटिंग को क्या कर लिया, बूट डायग्नोस्ट ऑफ कर दिया, तो अब ये ट्रबल शूटिंग नहीं होगी, मतलब अब आपको सीरियल कंसोल नहीं मिलेगा। क्लियर, उसके बाद अब आप अगर अब आप पासवर्ड रीसेट करेंगे तो आपको एरर देगा। इसी तरीके से देखिए यहां पर एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं, लॉक। आप वीएम के ऊपर लॉक लगा सकते हैं, राइट, ऐड में जाके, कि मैंने लॉक का नाम दे दिया जैसे माई लॉक, और मैंने यहां पर रीड ऑनली कर दिया। इसका मतलब कि मैंने रीड ऑनली का राइट्स दे दिया आपको, आप सिर्फ रिसोर्सेस को रीड कर सकते हैं, आप इस पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, यहां पर कोई भी चेंजेस सेटिंग पे नहीं कर सकते, मैंने लॉक लगा दिया, राइट। इसी तरीके से एडिट करिए, तो यहां पर देखिए डिलीट है, अगर मैंने डिलीट कर दिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते रिसोर्सेस को, इस वीएम को। क्लियर, तो इसका मतलब देखो, अगर मैंने यहां पर बूट डायग्नोस्ट ऑफ कर दिया और यहां पर अगर मैं रीड ओनली का टैग कर दूं तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। क्लियर, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ट्रबल शूटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एजूर का, और होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रबल शूटिंग के कॉन्सेप्ट बताया, सीरियल कंसोल, पासवर्ड ब्रेक एंड बूट डायग्नोस्ट, और ये लॉक। तो आई होप ये आप अंडरस्टैंड किए होंगे, और अगर आपको आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। चलो फिर बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मैं मिलता हूँ। गुड नाइट।